जैसे आप कहते हो ना कि जैसे बाबा आपके साथ जैसे डायरेक्ट बातें करते हैं, तो हम भी ऐसा क्या करें कि कौन सी पुरुषार्थ करें कि हम भी बाबा से ऐसे ही डायरेक्ट बातें करें। हम प्लीज दीदी। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूं मुझे समझ में नहीं आता। जैसे हमने अभी तक 4 कनेक्शंस के बारे में बात की है, तो अभी तक उसमें से हमने 3 कनेक्शंस का टोटली हमने उसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन किया है। जैसे परमात्मा के साथ में कनेक्शन कैसे करना है, उसको बोलते हैं ना योग युक्त रहना है, बाबा से हमेशा बातें करते रहना है। उसको बोलते हैं गॉड कनेक्शन। फिर गॉड से कनेक्शन होने के बाद में गॉड हमें सेल्फ कनेक्शन सिखाता है कि अपने आप से कैसे कनेक्ट होना है। हमारे अंदर की कमी कमजोरियां, हमारे अंदर की गुण, हमारे अंदर के विकास, इसको कैसे पहचानना है, इसको कहते हैं सेल्फ कनेक्शन। मतलब एक आत्मा के साथ का कनेक्शन। तीसरा कनेक्शन है मदर नेचर का, जो हमने अभी जूम सेशन में लिया पूरा। मदर नेचर के साथ में कैसे कनेक्ट होना है, किस तरह हमें हेल्पिंग हैंड बनना है, सहयोग देना है, किस तरह से हम कनेक्ट होकर एक वैल्यूएबल एड ऑन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, कुदरत को। वो हमने सीखा मदर नेचर के इसमें। अब रह गया जो है वो है बॉडीज के साथ का कनेक्शन। अभी बॉडी के साथ में हमारे बॉडी क्या चाहती है एक आत्मा से, वो किस तरह सिग्नल्स देती है हमें कि उसमें अगर उथल पुथल हो जाए, कोई कम ज्यादा हो जाए, तो किस तरह वो हमें सिग्नल देती है। वो कनेक्शन को कैसे जोड़ना है हमें, वो अभी आगे के हमारा जूम सेशन में हम लेने वाले हैं। वो है 4th कनेक्शन। और लॉ ऑफ कर्मा में हमने परिवार सगे संबंधियों के साथ का कनेक्शन के बारे में हमने सीखा है। मतलब समाज के साथ का जो कनेक्शन बोलते हैं, एक हमारा रोल इस दुनिया में क्या है, तो किस तरह हमने कनेक्ट होना है, हर एक जगह पर हमारा कनेक्शन किस तरह होना चाहिए, वो हमने लॉ ऑफ कर्मा में सीखा है। तो वो था 5वां कनेक्शन। ठीक है। अभी आपने ये पूछा है कि परमात्मा के साथ बातें कैसे करनी है। ये तो हमने अपने जूम सेशन में बहुत बार डिस्कस किया है। मैंने बहुत सारी युक्तियां भी बताई है। अभी मेरा कैसे कनेक्शन हुआ, ये तो बहुत सारे अनुभवों में मैंने बताया है कि किस तरह बाबा ने खुद होके मुझे, जैसे चुनी गई हूँ मैं या क्या पता नहीं है, किस तरह बाबा ने खुद होके मुझे दर्शन दिए। मैं तो अपने दर्द में ही तड़प रही थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे ऑपरेशन के बाद में, सर्जरी हुआ था, अल्सर हो गए थे पेट में। तो किस तरह से बाबा मुझे पुकारने लगे, मेरे को बोलते थे आजा मेरे पास बैठ। तो मेरे को वो आवाज कैसे सुनाई दी या क्या, ये एक्सप्रेस करके बताना बहुत मुश्किल है। उसको किस तरह से मैं बताऊं ये तो नहीं समझ में आता। मुझे बहुत क्लियरली, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, ऐसे ही मैं बाबा के साथ बात करती हूँ। ऐसे ही बाबा मेरे साथ बैठ के हम चिट चैट करते हैं। बाबा मुझे एक एक चीज के बारे में समझाता है। ये विश्व कल्याणकारी का भी जैसे मैंने बोला कि मेरा पर्पस, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे जीवन में पर्पस भी होता है। हम क्यों आए इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए, ये भी नहीं। मैं तो बस खुश, अपनी ही दुनिया में सुखी। तो किस तरह बाबा ने मुझे पकड़ के बिठा के मेरे को कहा कि ये क्यों आई है, क्यों तुझे मैंने वापस से ये जीवन दिया है, क्यों तूने शरीर छोड़ने के बाद में से तुम्हें वापस ले आया हूँ, किस वजह से, क्या करना है तुझे। तो इस तरह बिठा के मुझे बाबा ने ये बातें आपकी बताई सेवा थी। लेनी थी ना बाबा ने, हर किसी हाँ, के लिए। मगर हम मैं बच्चे अभी आप हमारे लोगों को साथ ही ये नहीं बता कनेक्शन सकती हूँ। हमारे साथ कनेक्शन कैसे जुड़ता है। ये तो मतलब ये कि हम ऐसा क्या करें दीदी कि जैसे हम ऐसे फील करें कि जैसे बाबा के साथ ही ऐसे जुड़े हुए हैं और बाबा हमारे से वो, हम भी वो सुनने की पूरी वो रखें अपना कि भी बाबा बता रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं पूरा। ऐसा क्या करें हम भी। अब मैं ये भी नहीं बोलूं कि मैं विकारी नहीं थी। जिस वक्त बाबा मेरे से बात करना शुरू किया, उस वक्त तो मेरे अंदर तो काफी विकार थे, और बाबा ने एक एक मेरे विकार को दिखाया, मुझे बताया, मुझसे छुड़वाया। हाँ, मेरे अंदर की वो एक क्वालिटी मुझे ये है कि मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया बाबा को कि ऐसा क्यों। दुनिया में तो सब ये बोलते हैं, ये अपने सीनियर जो है, ये सारे सभी लोगों ने तो इस तरह से बातें बताई है और आप मुझे ये बता रहे हो। मैंने ये कभी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि जब बाबा बात करता है ना,
उसके आगे उसमें कोई फ्लॉ होता ही नहीं है। फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन ही उठता नहीं है। वो इतना लॉजिकल और इतना सिस्टमेटिक वे से बाबा बताता है कि हमारे लिए, मेरे लिए तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। कह रहे यज्ञ में तो ऐसा बोला जाता है, बाबा आप ऐसे समझा रहे हो, वो कभी डाउट आया नहीं मुझे। ये एक था निश्चय, बोलते हैं इसको, बोलते हैं फेथ या निश्चय बाबा पे। और बाबा ने क्यों मेरे को इस तरह से बताया, क्योंकि पहले बाबा मुझे अनुभव कराता था। कोई भी पॉइंट हो ना, बाबा को अगर समझाना है मुझे, जब तक कि मैं वो उस चीज को अनुभव नहीं करूं, तब तक बाबा मुझे वो पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करता था। पहले अनुभव कर, तेरा दिमाग लगा कि ये इसका मतलब क्या है, फिर मुरली का पॉइंट मैं तुझे जोड़ूंगा। फिर बाबा ने उस तरह से मुझे मुरली के पॉइंट के साथ में वो अनुभव समझाता था। तो एक मेरा बहुत अच्छा ये मुझे याद आ रहा है, मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबको। मैंने एक बार कहा था कि बाबा ने मुझे मुरली, मुरली जो होती है ना, उसका टाइटल मुझे दिया गया है, हाँ? कि बाबा ने मुझे एक बार स्टोरी सुनाई थी, आप सभी लोगों ने वो सुनी होगी स्टोरी। तो ये टाइटल देने से पहले भी बाबा ने मुझे वो स्टोरी सुनाई थी कि जब ये ऐसा हो जाएगा ना, मुंह मियाँ मिठू, मैं अपनी ही बड़ाई मार रही हूँ, ऐसी वाली बात हो जाएगी। इसके लिए मैं ज्यादा तो नहीं शेयर दीदी, करती हमें नहीं पूरा निश्चय, आप जो बोलोगे वो सही बोलोगे, मियाँ मिठू वाली कोई बात। मगर आज बहुत मन से निकल रहा है कि मैं ये बात शेयर करूँ आप सबसे। ये बाबा ने मेरे को वो स्टोरी वैसे सुनाई थी कि जब कृष्णा जो है, मतलब परमात्मा, जब ही नीचे आए और ऐसे घूमने जंगल में निकले, तो उनको ना झाड़ में से सरसराहट और ये सारी आवाजें आ रही थी, और बहुत अच्छी धुन निकल रही थी उस सरसराहट से, हवा और झाड़ों की फ्रिक्शन से। तो परमात्मा को लगा कि मैं क्यों ना मैं इससे एक इंस्ट्रूमेंट बना लूं। तो उसको वो मुरली का ध्यान आया। मुरली मतलब आपको पता है ना, कृष्ण के हाथ में मुरली होती है, वो। तो वो बांस के पास, बांस होते हैं, बांस यानी ग्रास, बैम्बूज होते हैं ना, वो बैम्बूज के पास गया, बहुत सारे झाड़ों के पास गया और उनको पूछा कि क्या मैं आपको कट करूं, क्या मैं आपको मतलब करके मैं अपने के लिए लूं। तो सब लोग, पहले तो सब लोग बहुत खुश हो गए, परमात्मा हमारे साथ आ गए परमात्मा, और ये बहुत खुशी हुई उनको। और जैसे परमात्मा ने सेवा के बात की कि मुझे सेवा के लिए चाहिए है और मुझे तुम्हारा धड़ अलग करना होगा, मतलब पेड़ से तुम्हें काटना होगा, तो क्या मुझे आप अपने लिए, आप अपने आप को स्वाहा करोगे? तो सभी झाड़ों ने कुछ ना कुछ रीजन देके पीछे हट गए, कह के कि अरे अभी तो मेरे फूल आने वाले हैं, मैं तो अभी छोटा पौधा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे करके सारे झाड़ पीछे हट गए। सिर्फ एक बाम्बू था जो आगे था। जब परमात्मा बाम्बू के पास गया और पूछा कि क्या मैं तुझे कट करूं, मेरे को सेवा के लिए चाहिए है, तो बाबू ने स्व होके एकदम एक झटके में बोला कि यस, आपके लिए तो सभी कुछ समर्पण है, आप ले लीजिए मुझे। और परमात्मा ने उसको कट किया, और कट करके फिर उसको पूछा कि देख, मेरे को अगर इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो मुझे पूरा छाटनी करनी होगी तेरी, तेरे को दर्द बहुत होगा, क्या तू वो दर्द सहने के लिए तैयार है? तो पर वो बास ने कहा कि मैं तो संपूर्ण समर्पण में है, दर्द हो या सुख हो, दुख हो, जो भी कुछ है तेरा भी। और कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो बांस की छाटनी करने लगा, उसको छाटा, फिर उसके अंदर 7 होल्स किए और सब बहुत सुंदर उसको रूप दिया। वो करते वक्त वो बहुत दर्द से गुजर रहा था, वो बाम्बू जो है बहुत दर्द से गुजर रहा था। वो उसने अपने मुंह से कभी उफ तक नहीं निकाली, आ भी नहीं किया। जब छीना हथौड़ी से उसको काटा जा रहा था, छुरी से काटा जा रहा था, उसने उफ तक नहीं किया। और वो खुशी से परमात्मा को साथ देते जा रहा था। परमात्मा उसको पूछ रहा था, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? वो बोलता है, परमात्मा तेरा हाथ लग गया है ना, तो मेरा दर्द गायब हो गया।
बार बार बास यही जवाब देता था। और परमात्मा ने उस बास से बहुत ब्यूटीफुल मुरली, फ्लूट जो होते हैं, फ्लूट मुरली वो बनाई। और 7 उसमें होल्स किए, 7 सुरों के, 7 रंगों के, और बाद में उसको बजाना शुरू किया। और जब वो बजाना शुरू किया, उसमें 7 रंग, 7 सुर निकल के आए और इतनी अच्छी धुन बनी। अब झाड़ों के अंदर वो जो सरसराहट हो रही थी, वो जो म्यूजिक बन रही थी, उसके साथ में ये मुरली की धुन बहुत तालमेल में जम रहा था। और इतना वो माहौल सुखदाई हो गया, परमात्मा ने इतना माहौल उसको सुखदाई बना दिया, सब एकदम नाचने गाने लग गए। सब जाके बाकी के पेड़ पछताने लगे कि जब ये बांस से अपने आप को परमात्मा के साथ, और परमात्मा ने क्या किया, उस बांस को जो है अपने छाती से लगा के रख लिया। मतलब मुरली को कन्वर्ट करने के बाद में वो मुरली को अपने हृदय से लगा के रखा कि ये मेरी ये पहचान होगी आज से। इस तरह से उसका अनाउंसमेंट किया। तो ये स्टोरी मेरे को पहले परमात्मा ने सुनाई। ये स्टोरी सुनाने के बाद में फिर परमात्मा ने कहा, पता है ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई तुझे? मैंने कहा नहीं पता बाबा कि क्यों मेरे को ये स्टोरी सुनाई तूने। तो बोले, ये जो मुरली है ना मेरे हाथ में, ये जो बांस है ना, ये वो तू है। हाँ, जब मैंने तुझे पूछा, तुझे जब मैं वापस से लेकर आया इस शरीर में, उस वक्त मैंने तुझे पूछा था कि मेरे को तेरा ये जीवन इस जन्म के लिए मुझे चाहिए है, क्या तू अपने आप को स्वाहा करेगी? और तूने एक झटके में हाँ बोला था। ये मुझे खुद को याद नहीं है, मगर बाबा ने मुझे ये सारी बातें याद दिलाई कि तूने तुरंत हाँ बोला था। शायद हो सकता है शरीर की बेहोशी की हालत में हो या क्या हो, मुझे पता नहीं है। तो बाबा ने बोला तूने तुरंत हाँ बोला था। फिर मैंने कहा था, मैं इस रास्ते पे चलते हुए बहुत दर्द, बहुत तकलीफें तुझे उठानी होगी, क्या तू तैयार रहे? तो तूने हाँ बोला था। तो यही सेम जो बांस के लिए बाबा ने बोला कि तेरी मेरे को छाटनी करनी होगी, तेरे जड़ से अलग करना होगा, और फिर तेरे को सुंदर रूप मिलेगा। तो इस तरह से मेरे को बाबा ने मुरली के साथ में वो तुलना की। और जिस तरह ये मेरा पिछला 12 साल का जीवन है, जिस तरीके से मैं अपने अनुभव सुनाती हूँ एक एक, कि किस तरह मैं किस दौर से गुजर रही थी और किस तरह बाबा मुझे साथ दे रहा था। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि मैं तेरी छाटी कर रहा हूँ, तो उसी तरह अनुभव कराते वक्त वहाँ पे रहम दिल नहीं होता था। वहाँ की वो जो दर्द, वो जो सब कुछ सहन करना पड़ता था, मगर मैंने कभी उफ नहीं की। जैसे मैंने मेरे अनुभव में भी कहा ना, ये रिब्स में बहुत पेन होता था और वो पेन की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। और फिर बाबा मेरे को प्यार करके मेरे को उठाता था और बोलता था कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, तुझे खाना बनाना है। और मैं तुरंत किचन में चली जाती थी और खाना बनाती। वो जो दर्द था, सॉरी वो जो दर्द था, वो बाबा ने इसके साथ में रिसेंबल किया। और हर पल कितनी भी शरीर में तकलीफ हो या कुछ भी हो, बाबा ने जो बोला वो मेरे लिए, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक अंडरलाइन एक ये हो गया था, यस ये मेरे लिए कमांड, मतलब वो बोलते हैं ना कि बाबा की विश एंड मेरा कमांड, वो था। और हमारी दोनों की ऐसी जोड़ी बन गई। सॉरी दीदी आपने दीदी, जो रोंगटे खड़े बड़ी कर भावनाओं दिए में बह वो गई मैं। सुना के। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऐसे बांस की तरह से आपने वो कैसे अपने आप को बाबा के हवाले कर दिया। हाँ। और फिर उस वक्त से बाबा ने हर अनुभव मेरे मुरली के पॉइंट के साथ में जोड़ा। मेरे को हर चीज का अनुभव कराता था पहले, और फिर वो मुरली के पॉइंट के साथ जोड़ के बताता कि इस मुरली के पॉइंट का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, और तुझे तेरे अनुभव के साथ में इस दुनिया के सामने ये सब समझाना है। ये तेरे लिए सेवा है, और इसके लिए मैं तेरे को आज मुरली का टाइटल देना चाहता हूँ। और तब से मैं बस वही सेवा कर रही हूँ। और इसके लिए वो अनुभव की अथॉरिटी मेरे को बाबा जो बोलता है, और इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे सामने कोई भी आके अगर बोल भी देना, सीनियर्स लोग ये बोलते हैं, सीनियर्स लोग वो बोलते हैं, और आपकी तो दूसरी ही गाड़ी चलती है, मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे असलियत पता है।
और मेरा रोल मुझे पता है, मेरा कार्य मुझे पता है, और किस तरह बाबा ने मुझे घड़ा है ये भी मुझे पता है। इसके लिए मेरे को कोई बात का डर नहीं लगता। इसके लिए मैं हमेशा गायन गाती हूँ। ना मुझे कुछ खोने का डर है, ना कुछ पाने की आस है। बस बाबा के लिए सब कुछ स्वाहा है। अरे दीदी आज तो बड़ा सेंटिमेंटल बना दिया। हेडफोन कर दिया। नहीं, वो बाबा के साथ का जो अनुभव है ना, वो तो बहुत ही थोड़ा सुंदर है, वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, यस, वो इतना मेरे को बाबा ने उसमें साथ दिया है। देखो ये था मेरा था कर्मों का हिसाब किताब, बस कितना सुंदर रूप दे दिया बाबा ने उस कर्मों के हिसाब किताब को। जैसे एक बांस को बांसुरी बना के अपने हृदय से लगा के रखा है, उसी तरह मेरे इन कर्मों का जो लेखा जोखा था ना, बाबा ने उसको एक अनुभवी रूप देकर मुरली का टाइटल दे दिया है। मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ बाबा को उसके लिए। हमें भी बाबा अपनी मुरली बना ले। हम यही चाहते हैं। इसके लिए ही बाबा ऐसा समझो कि बाबा ने मुझे मेरे अनुभव के साथ में शेयर करके आप सभी को भी इंडिपेंडेंट करने के लिए ही प्रेरित किया है कि आप लोग भी अपने अनुभव के ऊपर भरोसा रखो, सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं, कोई और रास्ता दिखाता उस पर भी नहीं। तुम क्या अनुभव करते हो? स्पेशली जब खाने पीने की धारणा के लिए हम बात करते हैं, तो मेरा यही कहना है कि हाँ, खाने पीने की जैसे बोला जाता है, अभी भी मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछा ही जाता है, मुझे इंटरोगेट किया ही जाता है उस चीज के लिए, कि मैं बोलती हूँ कि तुम ज्ञान में आने से पहले चलो जो नॉन वेजिटेरियन है नॉनवेज भी खाते थे, उसमें से भी आके आपने कोर्स किया, कोर्स करके आपने निश्चय किया कि इस ज्ञान में चलना है। ये विकारी खाना खाने के बावजूद आपकी बुद्धि इस तरह चली, और ये तो वो कौन सी शक्ति थी जो आपको ज्ञान में चलाई? हाँ, और ज्ञान में चलने के बाद में तुम इतने वहमी हो गए अपने आप के लिए कि तुमको डर लगने लग गया कि किसी के हाथ का खाना खाऊंगी तो मैं वापस से वैसे बन जाऊंगी। मुझे ये जब ऐसी चीजें ना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि बाबा ने इतना क्लियर किया है ना मेरे को ये सारी चीजों को लेकर। तो मैं यही चाहती हूँ आप सबसे भी कि आप पहले अपना खुद का तो अनुभव देखो। क्या किसी के खाने पीने से अगर बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है तो आपके परिवार के मेंबर्स जो है वो जो बाहर से खाकर आते हैं वो तो नहीं धारणाएं पालते हैं, तो उन्होंने तो कितना भ्रष्ट होना चाहिए। क्या तुम्हारे साथ में वैसा व्यवहार होता है क्या? अभी बाबा ने जो देखने का नजरिया हमारा बदल दिया, तो आज तो हमको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा पापी हैं अपने परिवार से। वो उनमें तो भी थोड़े गुण दिखाई देते हैं, उनमें तो भी इंसानियत थोड़ी दिखाई देती है, हम में तो उतनी भी नहीं है। तो ये खाने पीने का क्या इतना असर करता है एक आत्मा पर? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं क्यों ये सारे क्वेश्चन क्यों अनुभव अपना शेयर करती हूँ? क्योंकि तुम जो वहमी एक अंधविश्वास या भेड़ चाल बोलते हैं ना, मतलब एक भेड़ जिस रास्ते चलते हैं सब उसी रास्ते चलते चलो, वैसा नहीं करो। बाबा भी मुरली में कितने बार कहता है, अरे अपने अनुभव तो देखो पहले, क्या कहता है तुम्हारा अनुभव। ये मेरी बहुत दिल से ये रहता है आप सबको, इंडिपेंडेंट, निराधार, मतलब निराधार नहीं, क्या बोलते हो उसको, आधारित जीवन नहीं जीना है। हाँ, किसी के कहे पे नहीं। हाँ, परवश ना हो। हाँ, परवश ना हो। तुम अपना खुद का तो देखो, स्वतंत्र बने। यस, तुम्हारे खुद की सोच रखो, एक तुम्हारे खुद के अनुभव रखो, और तुम उसी अनुभव के अथॉरिटी से दूसरों को भी ज्ञान समझाओ। डर कर नहीं जीना है हमें, डर के नहीं जीना है, या किसी और की बातों में आकर उन्होंने ऐसे कहा इसके लिए हम चल रहे हैं, उन्होंने वैसे बोला इसके लिए हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं, परवश होकर नहीं। ठीक है दीदी जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್